हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे सेशन 2024-25 में 8वीं इंटरनेशनल हिंदी ओलंपियाड कंपटीशन। जी हाँ, कुछ हाइलाइट्स इस कंपटीशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो कंपटीशन है ये पहली से लेकर के 12वीं क्लास तक यानी कि सभी बच्चों के लिए साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स हर बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरी चीज़, ये टोटली आपके लिए क्या है, फ्री है, मतलब आपको कोई भी चार्ज इसके लिए नहीं देना पड़ेगा। तीसरी चीज़ भाई, इसमें कमाल के प्राइज़ है यानी कि कैश प्राइज़ है। तो चलिए पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप सभी स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, तो क्या क्या इस कंपटीशन के रिगार्डिंग आपको करना है जो टीचर है, जो स्टूडेंट, और कैसे आपको इसमें भाग लेना है, कैसे बच्चों का कंपटीशन करवाना है, कब करवाना है, क्या क्राइटेरिया रहता है, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बस उससे पहले वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए अपनी क्लास ग्रुप में। साथ में चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशनल हर छोटी बड़ी अपडेट हम लगातार शेयर करते रहते हैं। तो भैया, ये जो दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया ऑर्डर है, सर्कुलर है 16 जुलाई 2024 को, मतलब रिसेंटली ये सर्कुलर आया है 16 तारीख को। तो चलिए मैं इसके रिगार्डिंग आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम इसकी जो बात करेंगे, इसका नाम है हिंदी विकास मंच। ठीक है, हिंदी विकास मंच द्वारा ये आयोजित है। सैम्पल पेपर भी आपको मिलते हैं यहाँ पर, और सिलेबस भी मैं आपको सब कुछ यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ही डायरेक्टली पढ़ लें कि द स्टूडेंट ऑफ क्लासेज 1st to 12 ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्कूल, एडेड स्कूल एंड अनएडेड प्राइवेट रिकॉग्नाइज स्कूल, सभी के लिए है। देयर विल बी नो चार्ज फॉर द स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ DOE टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। मतलब इस कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए अगर आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। वैसे अगर बाकी दूसरे स्कूल के बच्चे हैं तो आपसे चार्ज लिया जा सकता है, लेकिन मामूली चार्ज है, आप उसे भी पे कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट के लिए टोटली फ्री है, तो कृपया कोई भी पैसा टीचर को बिल्कुल ना दें। ठीक है, किसी को भी पैसा ना दें, क्योंकि फ्री है तो फ्री है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी एक्शन सो दैट द विलिंग स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल हिंदी ओलंपियाड। जो भी बच्चे इच्छुक हैं, भाग लेना चाहते हैं, भाई फ्री में है तो भाग क्यों नहीं लोगे आप, तो भाग तो ज़रूर लें आप। ठीक है, मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ कि सबसे पहले भाग लें। और मैं आपको एक बार सबसे पहले मैं प्राइज़ दिखा देता हूँ कि प्राइज़ इसमें क्या क्या मिलेगा। लो भाई, छोटी सी मेहनत करनी है, आपने तैयारी करनी है। वैसे हमारे चैनल पर सारे सैम्पल पेपर भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी जगह से हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन इसी वीडियो में मैंने डाले हुए हैं सारे क्लासेस के, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। अब आप देखेंगे, अगर आप थर्ड आते हैं तो भैया 5,000 रुपये मिलेंगे आपको। यार क्या बुरा है, 5,000 रुपये फ्री में मिल रहे हैं। बस आपको तैयारी तो करनी है, एग्ज़ाम देना है, फ्री में देना है। अगर आप सेकंड आते हैं तो भाई आपको 11,000 रुपये मिलते हैं, है ना, मतलब 5 से सीधा दुगने से ज़्यादा 11,000। और अगर आप फर्स्ट आते हैं तो भाई 21,000 आपको इसका प्राइस है। पिछले साल जो 21,000 था वो 11,000 मिल रहा था, इस बार उन्होंने इसको बढ़ा दिया, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। चलिए मैं डिटेल से आपको बताता हूँ। अब ये है संस्था अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड हिंदी विकास मंच। ठीक है, ये करवाती है, ऑर्गेनाइज करवा रही है। 8वां 2024-25 परीक्षा के संदर्भ में है। और यहाँ पर आपको बता दिया कि भाई ये जो कंपटीशन है ये भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, UAE कई देशों में ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो भाई आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इंडिया में तो हिंदी बहुत बढ़िया होती है, तो इसलिए हिंदी ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा। सभी सफल विद्यार्थियों एवं ओलंपियाड को कोऑर्डिनेटर को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। मतलब सिंपल सी बात है कि जितने भी बच्चे कंपटीशन में भाग लेंगे उन सभी को भैया सिंपल सी बात है सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, साथ में जो कोऑर्डिनेटर है, जो आपके टीचर हैं, उनको भी सर्टिफिकेट, प्रशस्ति पत्र, शील्ड मिलता है। ठीक है, तो अच्छा है आपके लिए। विद्यालय स्तर पर कक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं पदक दिया जाएगा। तो भाई जो भी विद्यालय स्तर पर, क्योंकि इसके 2-3 चरण होंगे, स्टेज होंगे कंपटीशन के, तो फर्स्ट आपका होगा विद्यालय स्तर पर। विद्यालय स्तर पर जो बच्चा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आएगा उसको मेडल मिलेगा एंड प्रशस्ति पत्र यानी कि वह सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना। और कक्षा स्तर पर कम से कम 20 प्रतिभागी होने पर, एक क्लास में मतलब कम से कम 20 होने चाहिए। कक्षा पहली से लेकर के 12वीं तक के विद्यार्थियों का प्रथम चरण, मतलब फर्स्ट स्टेज जो है वो पहला आपका स्कूल में ही होगा। ठीक है, ध्यान से समझें। तीसरी और 12वीं तक के विद्यार्थियों का जो द्वितीय चरण है वो
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑफलाइन माध्यम से होगा। जो सेकेंड स्टेज है वो ऑफलाइन है, फर्स्ट स्टेज भी ऑफलाइन ही होगा, लेकिन फर्स्ट स्टेज आपका स्कूल में होगा एंड सेकेंड स्टेज के लिए आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ होगा, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा तो भाई आपको कॉमन सेंटर भी दिया जा सकता है और आपका सेम स्कूल भी हो सकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि भाई पहली से लेकर के दूसरी क्लास तक, सॉरी पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को तो मतलब प्रोत्साहन पत्र मिलेगा, इनको प्राइज़ नहीं मिलेगा ना, जो 21,000 11,000 है वो सिर्फ थर्ड से लेकर के और 12वीं क्लास तक के बच्चों को ही मिलेगा। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत करके वीडियो तैयार की जाती है, तो थोड़ा सा अप्रिशिएशन हमें मिलना चाहिए। लाइक भी करें और अगर आप एलिजिबल हैं तो सुपर थैंक्स भी आप नीचे थैंक्स बटन करके आप थोड़े बहुत डोनेशन भी हमें कर सकते हैं, अगर आप मतलब विलिंग है तो, है ना, ज़बरदस्ती नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम है वो कैसे होगा। तो 150 रुपये इसका चार्ज लगेगा, लेकिन ये 150 रुपये चार्ज प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट से लिया जाएगा, या जो दिल्ली के जो निजी विद्यालय हैं या जो अदर विद्यालय स्कूल हैं वहाँ से 150 रुपया एक बच्चे से लिया जाएगा और सभी पहली से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। मतलब सभी के लिए, ये दिल्ली में चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, सभी स्कूलों के लिए। सिर्फ फ़र्क इतना है कि सरकारी स्कूलों के लिए फ्री है और यहाँ पर जो अगर आप विदेशी हैं तो उनसे $10 तक चार्ज किया जा सकता है 50 बच्चों का। ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इसमें है कि दिल्ली सरकार के सरकारी विद्यालयों से 50 प्रतिभाशाली प्रतिभागी प्रति विद्यालय से निःशुल्क भाग ले सकेंगे। परीक्षा की तिथि 10 अक्टूबर रहेगी, एग्ज़ाम आपका 10 अक्टूबर रहेगा। ईमेल द्वारा भेजे जाएंगे जो भी डिटेल वगैरह है बच्चों की, तो बच्चों की डिटेल आप शेयर करेंगे। मतलब एज ए टीचर आपको क्या करना है, बच्चों का पूरा डिटेल बनाना है। अभी मैं फॉर्मेट आपको बताऊंगा, उस फॉर्मेट से अपने बच्चों के नाम देने हैं एंड 50 बच्चों का, ये इससे ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो यार आपको उनका चार्ज लेना पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग में आप बताइए कि जो भी 50 बच्चे आपके पास स्टार्टिंग से आ जाते हैं उन्हीं 50 बच्चों का फ्री होगा। उसके बाद जो भी बच्चे भाग लेना चाहेंगे उनसे चार्ज लिया जाएगा। ये थोड़ा सा मुझे भी अजीब लगा कि भाई 50 बच्चों का कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई इन बच्चों का फ्री होगा, लेकिन जो भी स्टार्टिंग में आ गए उनका फ्री करना पड़ेगा, जो बाद में आएंगे उनसे आपको चार्ज लेना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे तो जो एग्ज़ाम 10 अक्टूबर को होगा, जो पेपर है वो MCQs, मतलब टक 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 टिक मार करना है, ABCD अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। और जो भी क्या पेपर में आएगा तो देखो भाई, सामान्य ग्रामर आएगी, जनरल व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, वर्ण, समास, संधि, ये सारे टॉपिक हमारे चैनल पे डाले हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप ग्रामर के सभी टॉपिक्स वहाँ से पढ़ और समझ सकते हैं। ठीक है। भाषा ज्ञान भी होगा और 2 प्रश्न आएंगे आपको, मेरी संस्कृति मेरी विरासत, एक किताब है, इस किताब से भी पूछा जाएगा। बाकी सैम्पल पेपर, सिलेबस सब कुछ आपको हमारे ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे चैनल से आप सब कुछ ले सकते हैं। परीक्षा की समयावधि यानी कि जो एग्ज़ाम है आपका वो 1 घंटे का होगा और ये पहला स्कूल में ही होगा, है ना। पहला चरण आपका स्कूल में होगा। जो इसके लिए इन्होंने शेड्यूल दे रखा है कि भैया कब कब आप एग्ज़ाम कराना चाहते हैं। 19 और 24 जुलाई को पहला, दूसरा है 9 से 28 अगस्त को, तीसरा 4 से 30 सितंबर को, 16 से 28 अक्टूबर को या 19 नवंबर को। मतलब इनमें से कोई भी एक एग्ज़ाम की डेट आप ले सकते हैं और अपना एग्ज़ाम करा सकते हैं। विद्यालय किसी भी एक तिथि का चयन कर सकते हैं। परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का विवरण आपको जो है वो 15 दिन पहले देना होगा। मान लीजिए आप नवंबर में एग्ज़ाम कराना चाहते हैं तो 15 दिन पहले आप यहाँ पे दे दीजिए। इन्होंने आपको एड्रेस दे रखा पूरा, तो सारा डिटेल आपको रोहिणी में भेजना है और आपको एक मेल आईडी वगैरह दी जाएगी। उसी मेल आईडी पे आपको सब कुछ एक्सेल शीट बनानी है और उनको सेंड कर देना है, तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे सुनिश्चित कर लें कि जो डिमांड ड्राफ्ट है, मान लीजिए आप किसी बच्चे के पैसे दे रहे हैं तो डिमांड ड्राफ्ट हिंदी विकास मंच के नाम पे बनेगा। रजिस्टर जो डाक द्वारा है वही भेजेंगे, स्पीड पोस्ट वगैरह भेजेंगे, सारा कुछ ये रहता है। और जो भी एग्ज़ाम है ना, परीक्षा परिणाम ना घोषित हो जाए तब तक आप सभी डिमांड ड्राफ्ट जो भी रिकॉर्ड है वो अपने पास संभाल के रखें। अच्छा, कैसे आपको डिटेल देनी है, तो यहाँ पर डिटेल भी आपको बताया हुआ है। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपके स्कूल में 50 बच्चे हैं तो यहाँ पे आप उनके सीरियल नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे क्लास कौन सी है, मान लीजिए 6A 6B है, थर्ड है या 12th है, जो भी कुछ है। यहाँ पे विद्यार्थी का नाम एज ए टीचर करेंगे, ये बच्चे के पिताजी का नाम, यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल एड्रेस, आपके स्कूल का नाम यहाँ पर आएगा और परीक्षा की तिथि यानी कि कौन से डेट को आप एग्ज़ाम कराना चाहते हैं। तो ये वाला फॉर्मेट भी आपको सेंड करना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉपर जो डेट शीट है वो शेड्यूल कर दी जाएगी।
बाकी कुछ और डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक से संपर्क कर सकते हैं। सैंपल पेपर मैंने आपको पहले बता दिया, सैंपल पेपर और सिलेबस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और चीज़ थोड़ा सा डाउट रहता है टीचर्स का कि भाई पेपर कैसे करवाएंगे। तो आपने जैसे डिटेल शेयर कर दी, डिटेल शेयर करने के बाद आपको स्कूल में मेल आ जाएगा और मेल के थ्रू आपको पेपर शेयर कर दिया जाएगा हिंदी विकास मंच की तरफ से। वो पेपर आप बच्चों का करवाएंगे और जो भी पेपर बच्चे करेंगे उसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से फिर आगे प्रोवाइड करवाया जाएगा। चाहे तो इसे आप जो है फ़ोटो खींच करके और इसे स्कैन करके आप साइट पे भी डाल सकते हैं, मतलब जो भी उनको दिया हुआ मेल आईडी, तो उस पर भी आप अपना जो भी सीट वगैरह वो शेयर कर देंगे। बाकी जो भी आगे इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं लगातार टीम से संपर्क में हूँ। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछिए, मैं उस सवाल को आगे टीम तक पहुँचाऊँगा ताकि हमारे पास पक्की जानकारी मिले और आप लोगों की हेल्प हो सके। वीडियो लाइक करना भूल गए तो अभी कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।